नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्वेताम्बरा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो उसे कीजिए। ढेर सारी अपडेट आपको वहां पर मिलेगी और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, बृहस्पति का भी गोचरी प्रभाव देखिए, राशि परिवर्तन कर रहा है। साथ ही मंथली हॉरोस्कोप जो मासिक राशिफल होता है उसके बारे में भी आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला करेगी, जिससे आप अपने पूरे महीने के बारे में जान सकेंगे कि कब कौन सा दिन सही रहेगा, कौन सा आपका लकी नंबर रहेगा। और कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये पेड सर्विस है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। साथ ही मानसिक डिप्रेशन चल रहा है, बहुत ही निगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो रही है, या बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, या कैरियर से संबंधित कि क्या मेरे लिए सही रहेगा, अब तक बहुत प्रयास किए हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। इवन अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं वीडियो कॉल के थ्रू भी आपकी समस्या का समाधान करूँगी। साथ ही ढेर सारे यंत्र और मंत्रों को भी बताऊंगी जो मुझे मेरे गुरुजन से प्राप्त हुआ है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के समय में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने के लिए होली जैसे त्यौहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये हमारे ऋषि मुनि वैदिक धर्म संस्कृत से संबंधित जो त्यौहार को अपनाए मनाए, कहीं ना कहीं उसमें भाईचारा और एकता से संबंधित था, जो आज तक चला आ रहा है। जैसे होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, अनंत चतुर्दशी जैसे त्यौहार थे। और हम उस भारत में रहते हैं जहाँ उत्तर से दक्षिण तक अनेक संस्कृतियाँ, अनेक धर्म हैं जिनके अपने त्यौहार हैं और सब एक दूसरे से मिलकर मनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के युग में जहां हम अपनों से दूर हो रहे हैं और स्वयं से भी दूर हो रहे हैं, अगर स्वयं से दूर नहीं होते तो मानसिक अवसाद, आक्रोश जैसी चीज़ें नहीं होती और हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हैंग नहीं करते, किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहते या उसके साथ बुरा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है। तो इस होली के त्यौहार को मनाइए, खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे से जुड़िए, जात पात के भेद को दूर कीजिए। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर होली का सिर्फ त्यौहार जो होता है वो रंगों का त्यौहार नहीं होता है, इसकी रात्रि भी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, और अचानक कुछ ऐसी घटनाएं उनके घर में घट जाती है, चाहे व्यक्ति का ना होना या रोग होना या आर्थिक अवनति होना, या हम ऊंचे पदों पर हैं वहाँ पर भी आत्मसम्मान की कमी या बहुत ऐसे लांछन लग जाते हैं। तो इन सब के उपाय के लिए होली का रात काफ़ी महत्व रखता है। तो आप छोटे छोटे उपाय कीजिए और अपने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक के साथ आत्मबल को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो मेरे साथ जुड़िए, मैं ढेर सारे उपाय लेकर आई हूँ, छोटे छोटे उपाय, उन्हें आप कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए। साथ ही अगर मैं लाइव होती हूँ तो विदाउट एनी डिटेल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं वो हाथ के द्वारा बनी हुई कुंडली भी आपको मिलेगी और मुझसे आप बात भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। वीडियो से संबंधित कोई समस्या है जो आपके को समझ में नहीं आ रही है और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाकर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर भी समस्या का समाधान किया जाएगा। और आपको कैसा लग रहा है और साथ ही और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में भी आपको आप वहाँ मैसेज कीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, खुशपूर्वक मनाइए। पर इस होली के जो रात होलिका दहन होगी, कुछ छोटे छोटे उपाय कीजिए। तो उपाय नंबर 1 कि घर का कोई भी व्यक्ति या सभी लोग होलिका दहन में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति जाता है वो घर में कच्चा सूता लाए और सभी व्यक्ति जो भी प्रेजेंट हो वहाँ पर दैट टाइम पैर से लेके हाथ सर तक में नाप ले उसे और थोड़ी हाइट ज़्यादा ही रखे और उसे तोड़ ले। फिर उसको गोला बना ले और गोला बनाकर माथे, गले, नाभि और पैर पर स्पर्श कराए और अलग अलग पेपर में इसे रैप कर ले। साथ ही उपाय नंबर 2 कि हम उपटन का यूज़ करते हैं, जो हम अपने घर में भी प्राचीन टाइम से देख रहे हैं, जब से मैं पैदा हुई थोड़ा जानने वाली हो गई हूँ। तो इस
इस उपटन का प्रयोग हमें क्या करना है, तो और उपटन किस चीज़ का बनेगा इसके बारे में भी जानिए। हम काली सरसों, सफ़ेद राई और सफ़ेद तिल के साथ गुलाब की थोड़ी पंखुड़ी, कच्ची हल्दी और सेंधा नमक इसे लेते हैं। इसका उपटन बनता है और घर में जो माताएं, बहनें या जो बुज़ुर्गजन हैं घर के मेंबर को लगाते हैं मुंह, हाथ, पैर में थोड़ा थोड़ा, और उससे मैल निकलती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सारी उंगलियों में भी और पैर के भी सारे नाखूनों में ज़रूर लगाइएगा, और वो जो मैल गिरती है उनको इकट्ठा कर लीजिएगा एक पेपर में। अब जो भी व्यक्ति जाता है होलिका के पास, तो वहाँ पे अपने अधिष्ठाता का ध्यान करता है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें प्रणाम कीजिए, आह्वान कीजिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ होलिका दहन को देखने के लिए, इनकी पूजा के लिए। जिस तरह प्रहलाद की आस्था और मान को नृसिंह देवता ने रखा, उस तरह मेरे घर की भी आस्था, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, निरोग काया को बनाए रखे, मान सम्मान बढ़े, उन्नति हो, चतुर्दिक लाभ मिले। ऐसा करके होलिका माता को आप प्रणाम कीजिएगा। जो आप साथ में घर से चीज़ें लाए हैं उन्हें डाल दीजिएगा और 3 परिक्रमा कीजिएगा, और अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान करते हुए कि उन्हें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट ना मिले, वर्ष भर उनकी उन्नति हो, घर में भी प्रेम और भाईचारा बना रहे। आजकल इस आस्था और विश्वास की कमी हो रही है। आस्था तो है कि हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, शायद हम पूजा नहीं कर पाते जितना यही दिखाने के लिए कि हम मंदिर में आए हैं, पर एक आस्था हुई, पर विश्वास की हमारे अंदर कमी हो रही है। क्योंकि वही ईश्वर अगर हमें बनाया है तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि ये प्रारब्ध था जिसे मैं भोग रहा हूँ, भोग रही हूँ, पर मेरे अच्छे कर्म और ये ईश्वर हमें ज़रूर एक दिन उन्नति करेगा मेरी लाइफ में, इस बात को हम भूल जाते हैं। और अगर सृष्टि का निर्माण हो रहा है, अर्थात बच्चे हो रहे हैं, जानवरों के भी बच्चे, नए नए पेड़ पौधे हो रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये सृष्टि कंटिन्यूअसली चलने वाली है ना। सृष्टि में अभी भी अच्छे लोग हैं, इसे विश्वास कीजिए और आस्था के साथ भगवान से जुड़िए। विश्वास तो इंसान में भी नहीं रह गया, पर अब हमारे अंदर अपने ही अधिष्ठाता के प्रति भेद आ गया है, हम नहीं मानते हैं उन्हें। तो उन्हें मानिए, जुड़े रहिए और विश्वास कीजिए कि एक दिन आपके भी लाइफ में उन्नति होगी। आज जैसा है कल नहीं रहेगा, इस बात को मानिए और स्वीकार करिए, और इस होलिका के साथ आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। किसी ने जाने अनजाने में आपके साथ कोई बुरा प्रभाव किया है तो वो भी जाएगा। और अगर हम ओरली भी किसी से कहते हैं कि उनके साथ बुरा हो, और हमारी मनसा भी अगर इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हम दिल से कह रहे हैं, तो वो एनर्जी फिर वापस उनके पास चली जाएगी और हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। न्याय करने वाला ऊपर बैठा है, वो जब न्याय करता है तो वो किसी को भी नहीं बख्शता है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहार रंगों का है, रंगों के साथ मनाइए, खुश रहिए और एक